जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें खेलना कितना पसंद था। कई सारी एक्टिविटीज़ करते रहते थे। पढ़ाई से ज़्यादा हमें खेलना कूदना और गेम्स बहुत पसंद आते थे। शायद यही वजह थी कि हम अपने काम को एंजॉय कर पाते थे, हम अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर पाते थे। आपको याद होगा कि बचपन में जो मैथ्स की इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते थे, साइंस के बड़े बड़े डेफिनेशंस हमें याद रहते थे, वो अब छोटी छोटी बातें हम भूलने लगे हैं। कोई भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम हो, हमने लिख के रखे हैं, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप भी कई बार सोचते होंगे कि जब बचपन में ऐसा होता था कि कुछ याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, एल्गोरिदम याद रखना है, तो हम बहुत अच्छे से उसे याद रख पाते थे। लेकिन अब वही दिमाग जो ज़्यादा शार्प होना चाहिए, वो कभी-कभी कुछ चीज़ों को भूल जाता है। तो क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद ये वजह हो सकती है कि जब उस वक़्त हमारे पास में कई सारी चीज़ें थी करने को, तब स्ट्रेस कम था। तब पढ़ाई का सिर्फ स्ट्रेस होता था और साथ-साथ हम खेल कूद में ध्यान देते थे, अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, जिसकी वजह से शायद हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से फंक्शन हो पाता था। लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में जब हम लग जाते हैं, तो हम अपने लिए वक़्त निकालना भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे लोग हैं कुछ जो आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं जो आप अपने जॉब में बैठे बैठे भी उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप भी अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या अपनी बिजनेस लाइफ में थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ मज़े कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इसीलिए आप पहुँचे हैं यहाँ पे ध्रुव रमैया के साथ में बात करने के लिए, जिन्होंने यहाँ पर एक स्टार्टअप शुरू करा है और एक मैं यूँ कहूँगी कि पहल शुरू करी है। हम जैसे जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपने लिए वक्त निकालना भूल चुके हैं, उनके लिए कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी लेकर आए हैं, जिससे कि हम जो मज़े कर सकें, फ़न कर सकें अपनी ज़िंदगी में और ताकि हमें और भी कामों में मज़ा आ सके। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, यही बताएंगे कि इन्होंने क्या शुरुआत करी है और उससे क्या फ़ायदे होंगे लोगों को, खास करके हम जैसे लोगों को जो कॉर्पोरेट लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हेलो, मेरा नाम ध्रुव रामैया है। मैं वडोदरा से माइस्किलशाला का को क्रिएटर हूँ। माइस्किलशाला वैसे एक इनोवेटिव अप्रोच है, एक कम्प्लीटली नया इकोसिस्टम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं जो सभी एज ग्रुप के लोगों, हो सकता है बच्चों से लेकर बड़ों तक, और स्पेसिफिकली ग्रोन अप्स के लिए हॉबीज़ और अपस्किलिंग को फन बनाता है। अभी वो कैसे होता है, वैसे अब सब अभी आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हुआ करती थी, बट जैसे ही ग्रो अप होता है वैसे ये सारे स्ट्रेस की वजह से वी स्टार्ट टू फॉरगेट, छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, कुछ चीज़ों में अटक जाते हैं। ये होता इसीलिए है क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन, हम लोग कॉन्स्टेंटली न्यूरॉन डेवलपमेंट होता रहता है और नए ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं, बट ये ब्रेन सेल्स का तभी प्रोडक्शन उतना हाई होता है जबकि आप उसको कंटिन्यूसली यूज करो। जब आप अपने रूटीन में घुस जाते हो, अपने रूटीन इकोसिस्टम में, तब आप कुछ ही सेगमेंट्स ऑफ योर ब्रेन को यूज कर पा रहे हो। और बच्चे इसीलिए इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो कंप्लीट ब्रेन को यूज करते हैं, जो लेफ्ट राइट बैलेंस होता है। इसका सबसे क्रिटिकल एरिया इज प्ले या फिर खेलना। वो हो सकता है स्पोर्ट, वो हो सकता है कुछ एक्टिविटी, और ज्यादातर क्रिएटिव एक्टिविटीज या फिर म्यूजिक, फन, उस तरह से। तो हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू बड़ों के लिए एज वेल एज बच्चों के लिए, फोकस मोर ऑन बड़ों के लिए, हम लोग चीज़ों को फन बनाते हैं, हॉबीज और अपस्किलिंग को मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, सभी लोग अफोर्डेबली उसको एंजॉय कर पाए, ये करने की एक कोशिश या इनिशिएटिव हमने लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप उसको टेस्ट करते हैं, मैं यूँ कहूँ कुछ सर्वे लिए जाते हैं। तो जब आप ये शुरू कर रहे थे कि आपको बड़े लोगों के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है, तो आपने कोई साइकोलॉजिकल सर्वे या कुछ किया था? डेफिनेटली जैसे ही एक नया मतलब अभी अगर हम स्टार्टअप जोन में देखने चाहें तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एमवीपी या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ज़्यादातर जो यंग एज स्टार्टअप्स रहते हैं या बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप रहता है, वो उतना डेटा या उतना बड़ा सर्वे नहीं कर पाते हैं, बट वो लोग कोशिश करते हैं एमवीपी या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने का, जो बहुत छोटा सा सस्ता सा प्रोडक्ट होता है और क्विकली मार्केट में लॉन्च हो सकता है, और देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। हमने इसी तरह से कुछ क्विक प्रोडक्ट्स डेवलप किए और वेरी क्विक हमारा पूरा इकोसिस्टम बनाने से पहले या हमारा पूरा टेक्नोलॉजी बनाने से पहले हमने अमेजोन या ऐसे बड़े मार्केट प्लेस के थ्रू उसको टेस्ट किया, और जब हमें रिस्पॉन्स मिला, जब हमें लगा कि बहुत अच्छे से उसको मार्केट ने अडाप्ट किया है, बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं, तब फिर हमने उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू किया या फिर और इनोवेशन या टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू किया।
यहाँ पर अपने सामने लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी। तो क्या इन चारों चीज़ों को आप आपकी जो किट है उसमें डेफिनेटली involve करते हैं? इनकर्पोरेट करते हैं। सो बेसिकली जब ये आप बता रहे हो, इसको कॉमनली कहा जाता है 4 C's या फिर 21st सेंचुरी स्किल्स। सो 21वीं सदी में मैथ्स, साइंस, फाउंडेशनल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर्स आना वो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को आता है। एजुकेशन हैज़ कम टू अ सर्टेन लेवल जहाँ पे हम सब लोग उतना अडाप्ट हो चुके हैं। बट 21वीं सदी में अगर आपको ग्रो करना है, वो चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे आप एक प्रमोशन चाहते हो, या एक बच्चा है जो कहीं पे अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहता है, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्टअप कर रहा है, सभी के लिए ये 4 स्किल्स जो कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन, यानी कि नया सोच पाना, क्रिटिकली सोच पाना, एनालाइज कर पाना, कम्युनिकेशन बातचीत कर पाना, और कोलैबोरेशन अकेले जीतना नहीं, सबको साथ में लेके जीत पाना, ये बहुत ही क्रिटिकल है। और ये चारों स्किल स्कूल या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिए आपको एंगेज होना पड़ता है, किसी इकोसिस्टम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और गेम्स और एक्टिविटी आर प्राइमरी सोर्स। आप देख सकते हो स्पोर्ट्स में कितना ये चारों स्किल बिल्ड होते हैं, या फिर अगर आप इसी किट से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो ये चारों स्किल्स कहीं ना कहीं आप डेवलप कर रहे हो। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आई जस्ट शेयर यू विथ। सो जैसे कि स्ट्रिंग आर्ट किट है एक हमारा, विच इज़ नथिंग बट एक वुड वर्किंग स्किल है। वुड वर्किंग में आपको सिर्फ नेल्स हैमर करना है और थ्रेड्स टाई करनी है। अभी जब आप वो कर रहे हो तब होता क्या है, जनरली बहुत बार थ्रेड्स मिक्स हो जाते हैं, नेल नहीं लग रहा है, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रेस अ लिटिल बिट। अभी होता क्या है, जब आप वो पूरा क्लस्टर में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो, पर फिर भी उसको करते रहते हो, धीरे धीरे आपका ब्रेन अडाप्ट कर रहा है वो स्किल को। होगा क्या, 3-4 महीने के बाद आपको लग रहा है कि आपने तो सिर्फ स्ट्रिंग आर्ट किया। जब कभी बिजनेस में या फिर आपके कॉर्पोरेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि वही स्ट्रेस बाकी लोगों को आ रहा है, बट सडनली यू फील कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मैं कर लूंगा इसको सॉल्व। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका ब्रेन अडेप्ट कर चुका है थ्रू दैट एक्टिविटी। और यही हमारा कोशिश है कि कैसे हम लोग एक्टिविटी से आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली हम लोग अडेप्ट करें थ्रू दिस सॉफ्टवेयर स्किल्स। ये 4 स्किल्स है, उसके अलावा भी काफी सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स होते हैं। सो दिस इज द एंटायर अप्रोच ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस। मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करी है कि जितना आप लोगों को समझ आ सके और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, हमें बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस लेकर आप किसी काम को एंजॉय नहीं कर सकते, और जब तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे तब तक कोई काम अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते चले जाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ पे बात करने आए हैं एक्टिविटीज़ की, गेम्स की, वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको वो डिस्प्ले करके बताया ना जाए कि ये किस तरह से यूज़ होता है। तो मैं ध्रुव से कहूँगी कि वो एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दें कि किस तरह से ये किट्स जो है वर्क करते हैं, किस तरह से इसे यूज़ करना होता है। तो अब वो आपको ये सारी किट्स को बताएंगे खोलकर। काफ़ी सारे किट्स हैं जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए। कुछ किट्स मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको, जैसे कि एक स्ट्रिंग आर्ट किट है। स्ट्रिंग आर्ट इज़ अ वुड वर्किंग, जिसको मैंने पहले भी रेफरेंस में लिया। अभी यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपको इजीली यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि कुछ टैम्पलेट्स है, एक हैमर है, कुछ थ्रेड्स है और कुछ नेल्स हैं। सो बेसिकली स्ट्रिंग आर्ट में करते ये है कि किसी एक हैमर को यूज़ करके, नेल्स को इसमें हैमर करके, यू कैन जस्ट डिज़ाइन इट, थ्रेड्स को कनेक्ट करके। लेट मी शेयर यू अ सिंपल एग्जांपल। जैसे ये कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये क्रिसमस ट्री है, या फिर ये एक बटरफ्लाई का डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरह से आप मे बी अपने होम डेकोर के लिए एक डिज़ाइन या स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपके होम घर का नाम है उसको स्ट्रिंग आर्ट से बना के अपना डोर नेम कैसे तरह यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, बट ये एक्टिविटी सबकॉन्शियसली आपको उतना ट्रेन करती है फॉर द सॉफ्टवेयर स्किल्स। लेट मी शेयर विथ यू वन मोर किट। जैसे कि यहाँ पे एक हर्ब गार्डन किट है। ये हर्ब्स हम जड़ी बूटियाँ समझते हैं जनरली। सो दिस इज़ अ किट जहाँ पे आप गार्डनिंग सीख सकते हो। जनरली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ये सारी चीज़ों को अरेंज करना, कहीं से ढूंढ के लाना, बट हमने क्या किया है, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे अक्यूमुलेट करके, जो भी आपको उसमें टूल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, सीड्स चाहिए, किस तरह से सॉइल चाहिए, सॉइल को कॉम्पैक्ट करके हमने इसमें डाला है। तो आप लोग गार्डनिंग सीख सकते हो। और ये सारे किट को कैसे इसको यूज़ करना, उसके लिए पूरा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमने अवेलेबल किया है, जहाँ पे ऑनलाइन आप किसी भी हमारे स्ट्रक्चर पे जाके
सीधा सीधा वीडियो ट्यूटोरियल्स देख के क्विकली सीख सकते हो। और प्लस हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं। जब भी आपको डाउट्स होते हैं, आप कहीं पे अटकते हो, तो आप कभी भी हमारे व्हाट्सएप पे एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हो, आपको 1-to-1 गाइड करते हैं। तो इस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है। या फिर इसमें रेजिन आर्ट किट है, जहाँ पे आप रेजिन को यूज़ करके एक मोल्ड को यूज़ करके कुछ अलग अलग ज्वेलरीज बना रहे हो या कोस्टर्स बना रहे हो। तो इस तरह से काफ़ी सारे एरियाज़, काफ़ी सारे हॉबीज़ को हम लोग इनकलकेट करते हैं ये पूरे प्रोसेस में। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आज का ये टॉपिक भी आपको पसंद आया हो। आज के इस वीडियो का और यहाँ आने का पर्पस एक ही था, ताकि आप लोगों को ये बात हम अपने चैनल द्वारा पहुँचा सके कि काम में अपने आप को इतना ज़्यादा उलझाना थोड़ा गलत हो सकता है। कुछ वक्त अपने लिए भी निकालिए। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ से आपको मज़ा आता हो, अगर आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं खुद के लिए, अपने घर पे भी निकाल सकते हैं समय अपने लिए, अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा भी रहे। काम के साथ साथ थोड़ा मज़ा भी करने के लिए अपना टाइम निकालिए। अगर आपको आज का ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा और फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक और वीडियो के साथ में। तब तक VNM TV से जुड़े रहिएगा।